हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। अब देखिए, आज हम उसी के आगे के चैप्टर कुछ नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये भी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेंटेंस ऐसे होंगे जो आपको समझ में सब आएंगे, उनके आंसर भी आप निकाल लेंगे। ओके, हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। अब हमारा पहला सेंटेंस आ चुका है। पहला दिया, कोटा इज फर्दर फ्रॉम आगरा देन दिल्ली और नो एरर। अब देखिए, इसमें चार विकल्प मैंने दिए हैं, ए बी सी डी। ये चारों विकल्प हमने आपको दिए हैं। देखिए, कोटा इसमें एक विकल्प है, फर्दर फ्रॉम आगरा है, इसके बाद देन दिल्ली है और इसके बाद लास्ट है आपका नो एरर। ये चारों विकल्प दिए और आपको इनमें सेलेक्ट करना होगा किस हमारा कौन सा सही है। मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। देख लिया होगा आप लोगों ने। अब कोटा इज देखिए ध्यान से, कोटा इज फर्दर फ्रॉम आगरा। अब FURTHER लिखा हुआ है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ सेंटेंस देन दिल्ली दिया हुआ है, तो फर्दर नहीं, यहाँ पर फार्दर होगा और आपका आंसर आपका ये बी आएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। आपने खुद आंसर से मिला लें कि जो हमने आंसर लगाया है वो मिल रहा है आंसर से कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो मैं आंसर शीट भी भेज रहा हूँ आपको, पहले क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, तो करेक्ट हमारा आंसर यही सेकंड वाला होगा, ये वाला आंसर हमारा होगा, बस यही करेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट हुआ, ठीक है। दूसरे के सेंटेंस को पढ़ने से पहले भी आप ये जरूर अंदाज़ा लगा लें ख़त्म आंसर क्या, उसका सही आंसर कहाँ होगा, ठीक है ना। अब दूसरी को हम चल रहे हैं। आर यू रेडी? ओके, देखिए सेकंड हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मधु इज क्लेवरर एंड एम्यूजिंग देन हर एल्डर सिस्टर। ये हमारा पूरा सेंटेंस है। इसमें भी अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ मधु इज, ये पूरा है, इसके बाद क्लेवरर एंड एम्यूजिंग, इसके बाद देन हर एल्डर सिस्टर, ये पूरा सेंटेंस है हमारा। आप इसमें ए और बी और सी और डी में आप आंसर लगा लेंगे क्या सही होगा हमारा, ठीक है ना। आप देख लें। ओके, मिला लिया आंसर। देखिए, इसका भी आंसर आपका यही आएगा, बी वाला। इसका आंसर हमारा ये बी ही होगा, क्योंकि इसमें ये देख लो आप, क्लेवरर एंड एम्यूजिंग दिया हुआ है, तो इस वो कंपैरेटिव फॉर्म में दिया और एम्यूजिंग कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें मोर एम्यूजिंग लिखना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर मोर एम्यूजिंग लिख देंगे, ये देखिए लिख रहा हूँ मैं आपको, मोर एम्यूजिंग, AMUSING, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसकी इस जगह पर हम अगर मोर एम्यूजिंग डाल देंगे। ओके, ये हमारा सेकंड सेंटेंस हुआ पूरा। फर्स्ट और सेकंड हो चुके हैं, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम पहुंचते हैं। सेंटेंस मैंने आपको पहुंचा दिया है, अब आप सेंटेंस में पढ़ के बता रहा हूं, तब तक आप उसकी एरर ढूंढ लीजिएगा। ही वुड रादर टू डाई देन बेग, नो एरर, ये सेंटेंस है। ओके, अब देखिए आंसर इसमें क्या होगा और गलती क्या है। चलिए देख लिया आपने। अब इसमें इसका आंसर भी हमारा बी ही आएगा। अब बी में क्या गलती है, देखिए, ही वुड रादर टू डाई, हमें यहाँ प्रॉब्लम है टू, ही वुड रादर टू डाई देन बेग। अब इसमें इस कंडीशन में हमें टू नहीं लगाना पड़ेगा। टू अगर हम हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी करेक्ट, ग्रामर के आधार पर हमारा वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट कंडीशन में जाए, ही वुड रादर डाई देन बेग, शुद्ध सेंटेंस हमारा यही होगा और इसका आंसर हमारा यही होगा। फर्स्ट हमारा रॉन्ग है, सेकंड थर्ड रॉन्ग है और इसके बाद फोर्थ रॉन्ग है, तो केवल हमारा सेकंड ही सही होगा, ठीक है ना। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और तीनों आपने अच्छी तरह देखें। अब चौथा क्वेश्चन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, आंसर खुद डिसाइड करोगे, इसके बाद फिर मैं आंसर बताऊँगा, फिर मिलान करोगे आप लोग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये दिया हुआ है, रागिनी प्रेफर्स ए वाइट शर्ट देन ब्लैक इन ऑफिस मीटिंग, और लास्ट में दिया हुआ डी में नो एरर। ये हमारा पूरा सेंटेंस है।
रागिनी प्रेफर्स ए वाइट शर्ट देन ब्लैक इन ऑफिस मीटिंग। अब आंसर निकालिए, इसमें क्या गलती है। देख रहे होगे क्वेश्चन में कोई गलती समझ में आ रही है आपको? ठीक है, हमारा पहला तो हो नहीं सकता, रागिनी प्रेफर्स। दूसरे के बारे में क्या बताएं, यही होगा, और तीसरा होगा नहीं, और चौथा भी आपका नहीं होगा। अब देखिए में ए वाइट शर्ट देन, ये हमारा बी आंसर है। प्रेफर्स ये शब्द होते हैं, प्रेफर्स आ जाए, जूनियर आ जाए, JUNIOR जूनियर, इसके बाद सीनियर आ जाए, SENIOR, इसके बाद रेफर आ जाए, REFER रेफर। ये सारे रेफर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ये जैसे शब्द होते हैं, इनके बाद कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देन की जगह पर हमें यहाँ पर टू लगाना होगा, TO, और शुद्ध हमारा यही होगा आपका। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 4 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन देखने के लिए हमने आपको सेंड कर दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखो 5 को। ऑल पीपल नो दैट जापान इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये हमारा 5वां दिया हुआ है, देख लिया आप, देखिए ध्यान से। ऑल पीपल नो, ये ए में है, दैट जापान इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला आपने पढ़ा है ऑल में, ये दिया ए, इसमें कोई गलती नहीं समझ में आ रही। दैट जापान इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, क्योंकि सुपर का सेंटेंस है, इसमें द शब्द दिया हुआ, ये द देख रहे हो आपको ध्यान से, इसको देखिए। द मोस्ट सुपरलेटिव कंडीशन दी हुई है, इसके बाद जब हम सी में पहुंचेगा, ऑफ ऑल अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये हमारा सी कंडीशन है। तो ऑफ ऑल के बाद में हमें प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, ये यहाँ पे अदर में। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा हमारा यही होगा, सी वाला, कि हमारा आंसर ये तीसरा सही है। ठीक है ना, ये हमारे 3 ये आंसर हमारे हो चुके हैं। 5 आंसर हमारे हो गए। 5 में आपने आंसर देख लिया कि हमारे क्या गया। कोई सेंटेंस छोटा होता है, कोई सेंटेंस बड़ा होता है, लेकिन हर सेंटेंस में कुछ ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू वीक होते हैं, उनको आपको खुद ढूंढना होगा, और आंसर तो हम सबके सेंड कर रहे हैं आपको। ठीक है, ओके। अब आगे हम चलें, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अंकुर इज, ये सेंटेंस दिया हुआ हमारा, अंकुर इज सुपीरियर देन मुकुल इन हिज वर्किंग फॉर द कंपनी। अब देखिए सेंटेंस जरूर कंडीशन के दिए हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंस है उनमें, और उसको समझना जरूरी है। अंकुर इज सुपीरियर देन मुकुल इन हिज वर्किंग। अब देखिए ये सुपीरियर शब्द दिया है, सुपीरियर, इसके लिए मेन प्रॉब्लम हमारी यहीं पे है, ये ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए ध्यान से, नंबर 1 अंकुर, बाकी हमारे इनसे कोई मतलब नहीं है, बी से, सी से कोई मतलब नहीं है, और डी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी सही है। मेन आंसर में यही प्रॉब्लम, अंकुर इज सुपीरियर टू। मैंने बताया था आपको, अभी बता रहा हूँ कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, रेफर, प्रेफर ऑलरेडी मीन बिलोंग टू टू, नॉट अनदर काइंड ऑफ द वर्ड। इनमें टू ही लगता है और कोई दूसरा नहीं लगता है। ठीक है, ये हमारा 6ठा क्वेश्चन हो गया, और 1 से 6 तक आप लोगों ने देखे। अब इसके बाद क्वेश्चन का प्रारूप आगे हम बदलने जा रहे हैं, उसको देखिएगा ध्यान से, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, ये 6 तक हो गए आपको। अब हम नोट दे रहे हैं, नोट को पहले पढ़िए अच्छी तरह से। लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस। अब इसमें आपको चुनना पड़ेगा करेक्ट अल्टरनेट विच विल इम्प्रूव द सेंटेंस, जो सेंटेंस को सुधार कर सके। ठीक है, हम सेंटेंस देने जा रहे हैं, बी रेडी, आप लोग तैयार होना। ओके, देखिए पहला सेंटेंस है, ये पहला दिया हुआ है हमारा, ए फैट वूमेन, ए फैट वूमेन क्लाइम्ड 9 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब इसमें ये सेंटेंस पूरा दिया हुआ है, इसमें कोई कंडीशन नहीं, कहाँ ए फैट वुमेन क्लाइम्ड 9 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट्स। अब देखिए पूरे सेंटेंस को देखते चले जाओगे, और इसमें पहला विकल्प दिया क्लाइम्ड, इससे कोई मतलब नहीं, एट ऑल कोई मतलब नहीं, ए फैट वुमेन यहाँ कोई मतलब नहीं, पर ढूंढ लिया होगा। देखिए हार्डली जो शब्द दिया हुआ है, हार्डली दिख रहा है आपको, दिस इज द निगेटिव कंडीशन वर्ड। हार्डली और नो, ये 2 शब्द एक साथ नहीं चल सकते। आंसर तुम्हारा नंबर 4 ही विकल्प सही होगा।
तो ये आपको नो शब्द यहाँ से हटाना पड़ेगा। हार्डली एफर्ट एट ऑल, ये शुद्ध हमारा ये बन जाएगा हार्डली एफर्ट एट ऑल, ये बनेगा आपका शुद्ध हार्डली एफर्ट एट ऑल, ये हमारा शुद्ध बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर 4 हुआ। बाकी हमारा ए सही था, ए से मतलब नहीं, बी से मतलब नहीं और सी से मतलब नहीं, अर्थात 1 2 3 से कोई अर्थ नहीं था। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए आप, इसको भी पढ़ लीजिए आप और इसके बाद इतनी देर में निकाल लेंगे जब तक हम आंसर बताएं आपको। 3 persons आर, ये दिया हुआ देखिए सेंटेंस है, 3 persons आर विटनेसिंग द वर्स लेवल ऑफ इनकम इंडिकेट्स। इस सेंटेंस को जब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि विच टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन हियर। ये इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें वर्स दिया हुआ है और वर्स के पहले डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया गया है, यहाँ प्रॉब्लम है। और इसकी जगह पर आपको ये विचार करना होगा कि इसका पॉजिटिव तो फॉर्म बैड होता है, कंपैरेटिव अगर हमारा वर्स यहाँ दिया हुआ है तो सुपर हमारा इसका वर्स्ट होगा WORST, और वर्स्ट ये होगा, अर्थात गलती हमारी इसी में है। ये ध्यान से देखिएगा कि कहाँ गलती है, द वर्स लेवल जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यहीं पे एरर है। ओके, नंबर 3। ये 8 नंबर हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 और 8। ठीक है, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं था ऊपर वालों से। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पहुंच रहे हैं। 9 में जैसे आप क्वेश्चन आपको मिले उसको पढ़ें और आंसर स्वयं पिकअप करें मेरे बताने से पहले। ये कोशिश आप सभी लोग करें, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, देयर इज, ये सेंटेंस दिया हुआ, देयर इज नॉट मैनी व्हीट लेफ्ट इन माई स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट सून। अभी पूरा दिया हुआ है। अब इसमें 4 विकल्प, ए में नंबर 1 में दिया देयर इज नॉट, इस तरफ दिया मैनी व्हीट लेफ्ट, इसके बाद दिया इन माई स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट सून, इतने दिए हुए। तो इसमें देखिए लास्ट अगर हम चालू करें तो ये आंसर फिर नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, समझे, आपका फर्स्ट भी नहीं। तो अर्थात यहीं पे आ जाएगा मैनी व्हीट। ये मैनी शब्द काउंटेबल को बिलोंग करता है और यहीं पे जहाँ मैनी दिया हुआ है इस मैनी की जगह पर अगर हम मच लिख देंगे MUCH तो हमारा शुद्ध सेंटेंस बन जाएगा और आंसर हमारा करेक्ट यही होगा। आपको केवल पिकअप करना होगा और एग्जाम में पिकअप के अलावा भी आपको यू विल हैव टू इम्प्रूव योर ब्रेन कैपेसिटी टू, दिमाग को भी सुधारते रहिएगा आपको। ओके, कि इसके बाद आंसर विकल्प निकलेगा क्या, गेस नहीं लगाना, आपको जांचना पूरी तरह से। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। ये नंबर 2 पे था, मैंने व्हीट लेफ्ट की जगह मच आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा ध्यान से, ये है, ये दिया हुआ सेंटेंस, सी लाइक्स, ये सेंटेंस मैं फिर बता रहा हूँ, सी लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू ए रेड बिग डस्टबिन। अब पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिलेगी। अब इसमें 4 विकल्प दिए, इनटू ए 1 में दिया हुआ है, इसके बाद सी लाइक्स टू पुट दिया हुआ है, फिर इसके बाद ऑल द गार्बेज दिया हुआ है, फिर इसके बाद रेड बिग डस्टबिन दिया हुआ है। तो इसमें हमें यहाँ पहुँचिए, देखिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप आंसर बता दो कहाँ गलती होगी, इन 4 में से किसको चुनोगे आप। ठीक है, मिला लीजिए, ये वाला है करेक्ट आंसर नंबर 4। जहाँ ये रेड बिग डस्टबिन लिखा हुआ है वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए बिग रेड डस्टबिन, शुद्ध आपका बन जाएगा। देखिए ये सेंटेंस बनेगा ए बिग रेड और इसके बाद डस्टबिन DUSTBIN, ये शुद्ध हमारा बनेगा रेड बिग डस्टबिन। ठीक है, तो 10 नंबर तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 11वां नंबर मैं फिर बता रहा हूँ आपको अगले ही प्रारूप का। ये 11वां नंबर देखिए ध्यान से पढ़िए, द फूड इन, ये दिया हुआ है, द फूड इन दिस न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इन बिग बाजार। अब देखिए जब पूरा सेंटेंस आप ए से लेके यहाँ से द से लेके और बाजार तक पढ़ोगे तो आपको हर सेंटेंस को डीपली जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा यहाँ एरर हुई है। आप कम्बिनेशन इसका देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें देखिए ध्यान से, ये दिया है बेस्ट और ये दिया है दैन, इसका कम्बिनेशन कैसे बैठता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकंड, इज मच बेस्ट की जगह पर यहाँ पर जहाँ बेस्ट लिखा है इसकी जगह पर आपको BETTER, ये बेटर का यूज़ करना पड़ेगा तो हमारा सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हुआ। सभी लोग देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 11 इज अप। मिला लिया होगा, आपका आंसर मेल खा रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 12 में दिया है, ये दिया हुआ है दैट वाज, इसके बाद हमने दैट वाज के बाद हमने ऑब्लिक बना रखा है। इसके बाद में टू ग्रेव सिन दिया हुआ है। इसके बाद में टू बी पार्डन्ड दिया हुआ है, इन दिस कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। दैट वाज, टू ग्रेव, अब सिन दिया हुआ है। अब इसमें पहले में भरा गया है टू बी पार्डन, दूसरे में भरा गया इन दिस कंडीशन, तीसरे में भरा गया दैट वाज, चौथे में भरा गया टू ग्रेव सिन। इसमें देखिए ग्रेव आपका जो शब्द दिया हुआ है, आपने आंसर चेक कर लिया होगा, अपना आंसर फिट कर लिया होगा। ग्रेव और सिन के बीच में आपको आर्टिकल ए और एन में से एक चीज़ भरनी होती है। एन की कंडीशन अलग होती है, तो केवल आप सिन के पहले ए भर दोगे, आपका शुद्ध हो जाएगा। तो टू ग्रेव ए सिन, ये शुद्ध हमारा बन जाएगा टू ग्रेव ए और इसके बाद सिन, ये हमारा शुद्ध सेंटेंस बनेगा। और यहाँ पे गलती होगी टू ग्रेव सिन, अर्थात इसी को हम आंसर करेक्ट मान लेंगे कि हमारे यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पहुँचिए। नो दिया हुआ है और नो के बाद में ये देखिए ब्लैंक दिया हुआ है, आपका नो दिया हुआ नो, और इसके बाद ब्लैंक दे दिया गया पूरा ब्लैंक, और इसके बाद देन 17 गर्ल्स और फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 50। ठीक है ना। अब इसमें दिया देखिए लिटिल दिया हुआ है, लेस दिया हुआ है, फ्यू दिया हुआ है, फीवर दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए नो, अब इसका करेक्ट आंसर कंपैरेटिव कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें शुद्ध आंसर आप लोग अपना खुद मिला लीजिए कौन सा शुद्ध होगा। मैं 5 सेकंड 6 सेकंड रुक रहा हूँ, देखिए मिला लीजिए। ओके, ये नो फीवर देन 17। अब इसमें नंबर 4 आएगा, नो फीवर देन 17 गर्ल्स फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 50। शुद्ध हमारा फीवर आएगा, लिटिल नहीं भर सकते, ये हमारा हो नहीं सकता है, लेस हो नहीं सकता है और फ्यू हो नहीं सकता है। तो फिर यही बचता है आपका नो फीवर देन। कंडीशन आपकी कंपैरेटिव में भी दी हुई हो, उस कंडीशन को भी देखते जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हुआ। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। इसमें भी आप कितने विकल्प दिए हुए हैं। पहला आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, ये ब्लैंक शुरू में दे दिया गया है। इसके बाद दिया है इन्फॉर्मेशन, सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, इसके बाद कामा लगा हुआ है। द प्रिंसिपल हैड वाज, अब इसमें हैड और वाज एक साथ दिया हुआ, ध्यान से देखना। नॉट एनफ, कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, इन दिस कंडीशन, ये पूरा सेंटेंस हमारा दिया हुआ है। अब पूरे सेंटेंस में अब इसमें द लिटिल है, ए लिटिल है, वेरी लिटिल है और लिटिल है, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्पों में से आप देख लीजिए कौन सा हम सही करेंगे। ओके, कर लिया होगा, देख लीजिए ध्यान से। नंबर 1 पे द लिटिल, बाकी हमारा ए नहीं आएगा, वेरी भी नहीं आएगा और लिटिल भी नहीं आएगा। द लिटिल इन्फॉर्मेशन शुद्ध हमारा यही होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 चल रहा है। विशाखास पे इज, ये पूरा सेंटेंस है, विशाखास पे इज और इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है ऑफ हर वर्क। अब इसके बाद टू हाई लिख दो, मच हाई लिख दो, हाई एनफ लिख दो, एनफ हाई लिख दो। मैंने चारों पढ़ दिया, आपने आंसर सेटअप कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ क्रॉस लगा रहे हैं, कौन सा हमारा सही होगा, हम उसी पे टिक लगाएंगे। ये हमारा टू हाई लग नहीं सकता, इसके बाद मच हाई लग नहीं सकता और एनफ हाई लग नहीं सकता। तो बचा तो आप यही आंसर है, आप सबका टिक यही लगा देने या लगा चुके होंगे। यहाँ हाई एनफ आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचिए। आप 16 को देखिए, ये 16 है मांडवी प्लेज। इसको सेंटेंस को देखिए ध्यान से, इसमें कहाँ गलती है। मांडवी प्लेज क्रिकेट एंड फुटबॉल टू, इन ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेंटेंस लुक्स वेरी करेक्ट। मुझे तो सही लग रहा है, आप बता दो। इसमें लिखा नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं होगा, फिर लिखा टू, फिर लिखा बिसाइड्स, फिर लिखा येट। अब इनको कहाँ और कैसे यूज़ करोगे या नहीं करोगे, या ऊपर वाला टिक कर दोगे, विचार कर लिया। अब देखिए इसका आंसर, आप पूरा जब यहाँ से पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचोगे, मांडवी प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो जहाँ आल्सो लिखा हुआ है यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी।
यहाँ आल्सो की जगह पर लास्ट में क्लोजिंग में हमेशा टू आता है, आल्सो से किसी भी सेंटेंस की क्लोजिंग नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप लोगों ने भी गेस लगाया होगा। ठीक है, 16 नंबर हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचिए, देखिए ध्यान से। देयर आर, इसके बाद ये सेंटेंस दिया हुआ देयर आर और इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और ग्रामर बुक्स इन माई स्कूल लाइब्रेरी। अब देयर आर करके दिया हुआ है, इसके बाद इसमें ए फ्यू है, ए लिटिल है, द फ्यू है। देखिए ए लिटिल तो आएगा नहीं तो काट देते पहले से, ठीक है ना। अब 3 में से गेस लगा लीजिए आप लोग कि कौन सा आएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ ही पल दे रहा हूं, समझ लीजिए, निकाल लीजिए। ए फ्यू, फ्यू, द फ्यू। अब मिला लीजिए आंसर, हम सेंड कर रहे हैं। इसमें फ्यू, फ्यू का मतलब होता है, देखिए फ्यू बराबर होता है निगेटिव कंडीशन का होता है, बिल्कुल ये निगेटिव कंडीशन है। देयर आर फ्यू ग्रामर बुक्स, बहुत कम किताबें ग्रामर की हैं इन माई स्कूल लाइब्रेरी, मेरे स्कूल के पुस्तकालय में, अर्थात है ही नहीं ग्रामर की किताबें, व्याकरण की पुस्तकें नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा ये आ जाएगा देयर आर फ्यू, करेक्ट आंसर हमारा सेकंड होगा। ओके, ये 17 नंबर हुआ। अब इसके बाद 18 नंबर को देखिए, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एरर क्या है। सम बॉयज एंड सम गर्ल्स, इसके बाद ये दिया हुआ सम बॉयज, ये सेंटेंस दिया हुआ सम बॉयज एंड सम गर्ल्स। इसके बाद ब्लैंक है आपका एंजॉय प्लेइंग विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब देखिए एंजॉय इज ऑलरेडी बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड यू नो बेटर द कंडीशन ऑफ द टेंस। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और सब्जेक्ट हमारे ये 2 प्लूरल के दिए, सम बॉयज एंड सम गर्ल्स। अब इसमें आपको लाइक है, डिसलाइक है, लाइक है, इवन है, इनमें क्या क्या चयन करना है विचार कर लीजिए। अब हम नीचे चल रहे हैं ऊपर की ओर, देखिए इवन नहीं लगेगा, क्रॉस लग गया। अब लाइक भी नहीं लगेगा, क्रॉस लग गया। अब आगे देखते रहिए, आप अपना गेस लगा लेना। डिसलाइक भी नहीं लगेगा तो ये एलाइक लगेगा, शुद्ध एलाइक होगा और एलाइक इस तरह से लिखा जाएगा, ऐसा दूर दूर इसलिए लिख गया है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए लिखा गया जानबूझ करके, और शुद्ध यहाँ पर एलाइक आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जरा 19 को देखिए, लिखा हुआ संतोष इज मोर सुपीरियर टू, ये सेंटेंस है, इसको पढ़ते जाइए। पढ़ते पढ़ते अगर आप ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू कमांडिंग है तो समझ में आ जाएगी गलती क्या है। संतोष इज मोर सुपीरियर टू राघव इन फील्ड ऑफ प्लेइंग। अब देखिए इसमें इतनी तुलना की गई और इनके 4 सब विकल्प लिखे गए हैं। ए में लिखा हुआ संतोष इज, इसके बाद लिखा मोर सुपीरियर, इसके बाद लिखा टू राघव, इसके बाद लिखा नो एरर। ये सब भी हो सकता है। आप 10 सेकंड के लिए विचार कर लीजिए। रेडी? ओके। अब देखिए संतोष इस, तो ये तो क्रॉस लग गया, यहाँ गलती नहीं है। मोर सुपीरियर हमारा शुद्ध आंसर यही होगा, यहाँ भी क्रॉस लगा दो, यहाँ भी क्रॉस लगा दो। ये क्यों शुद्ध होगा इसको समझ लीजिए। सुपीरियर इज ऑलरेडी बीन गिवन इन कंपैरेटिव कंडीशन, और सुपीरियर के पहले मोर नहीं लगा सकते। हम मोर का यूज वहाँ करते हैं जब, मोर का यूज हम तब करते हैं जब वहाँ कंडीशन अलग दूसरी दी हो। कंपैरेटिव मोस्ट का तो यहाँ मोर हटा देंगे, इसका फॉर्म, जिसका फॉर्म कंपैरेटिव में नहीं बनता तब हम मोर लगाते हैं, सुपीरियर आएगा, सिर्फ इसका फॉर्म बन रहा है। ठीक है, शुद्ध हमारा सुपीरियर बनेगा। जैसे ऑनेस्ट दिया होता तो मोर ऑनेस्ट लिखना पड़ता। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 हुआ। इसका आंसर ये हमारा सेकंड ही था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और लास्ट में सबका सही होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है सीखा, ये पहला सेंटेंस दिया हुआ सीखा, इस पहला और लास्ट दोनों समझ लीजिए। सीखा हैज वेरी, इसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, और नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प टू एनीवन। अब इसका अर्थ निकाल लीजिए। सीखा हैज वेरी, अब इसमें BSD दिया हुआ है, ये लगेगा नहीं। डिसइंटरेस्टेड दिया हुआ, ये भी नहीं लगेगा। अब विचार कर लेना आप। अब इन पे मामला टिका हुआ है कि हम क्या लगा दें। इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, अब ये सेंटेंस को गलत कर देगा। इसके बाद आखिरी में इम्पार्टियल दिया हुआ है। इम्पार्टियल का मतलब होता है निष्पक्ष। सीखा हैज वेरी
इम्पार्टियल नेचर, निष्पक्ष नेचर है, व्यवहार है उसका। डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प टू एनीवन, वो किसी की आर्थिक मदद स्वीकार नहीं करती है। ठीक है ना, ये हमारा सेंटेंस का भाव होगा। और इस तरह से 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 आर 1 से 20 ये हो चुके हैं हमारे। इनको आपने देख लिया, आपके आंसर कितने सही है आपने मिलान कर लिया होगा। इसी तरह से आप आगे अपना विकास स्वयं करते जाइए सेंटेंस को देखने के बाद, और आंसर मिलान करोगे तो आइडिया लग जाएगा वेयर आई एम स्टैंडिंग। ओके, बस थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने पूरा समय दिया।